तो आज इस विशेष बातचीत में अलका लांबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को हम कवर कर रहे हैं, लेकिन उस बीच अलका जी स्वागत है आपका। थैंक पहले यू तो मीनाक्षी जी। व्हाट अ ग्रेट फाइट। चुनाव यस। जिस जिंदा दिली के साथ बढ़ा और जिस अंदाज में आपकी स्पीचेस वायरल हुई और जिस तरह का कैंपेन चला, उन सब के बाद शपथ ग्रहण के दिन आज एक तस्वीर मतलब सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश के सामने है, जिसमें आप दिखाई दे रही हैं, रेखा गुप्ता दिखाई दे रही है। स्क्रीन पे हम वो तस्वीर भी फ्लैश कर रहे हैं। व्हाट अ ग्रेट जर्नी, मतलब शानदार सफर, शानदार बिल्कुल। तस्वीर। और मैं इतना कहूंगी, बीइंग अ वुमन, जब आप ये देखते हैं कि 30 साल पहले या 2 दशक पहले, 2.5 दशक पहले कैसे दो युवा चेहरे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर या आज या देश की नेशनल पॉलिटिक्स में छाए हुए हैं, देश की राजधानी राजधानी की पॉलिटिक्स में छाए हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर, यकीनन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मीनाक्षी जी, ये हम लोग को की उम्र 20 साल है, समझे, 30 साल पुरानी तस्वीर। जैसे ही पता लगा रेखा गुप्ता दिल्ली की अभी महिला मुख्यमंत्री बीजेपी अनाउंस कर सकती है, सो रेखा गुप्ता का नाम आते ही मैं 30 साल पीछे चली गई और अपनी एल्बम खोजी, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं होते थे, व्हाट्सएप, ट्विटर नहीं होते थे। तो अपनी अपनी एल्बम्स मैंने निकाली, 95 30 साल पुरानी पड़ी हुई थी, पीछे दबी हुई थी, निकाली। और ये तस्वीर जो ओथ लेते हुए की है, मैं 95 में एनएसयूआई से अध्यक्ष पद का चुनाव जीती थी, और रेखा जो है पहले जिंदल होती थी, शादी के बाद वो रेखा गुप्ता भी हुई है। तो उन्होंने जो है शपथ ली थी मेरे साथ, और ये तस्वीर मुझे लगा कि मुझे उनको शुभकामनाएं, बधाई देते हुए शेयर करनी चाहिए। और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर, हमारी यादें जुड़ी हुई है, वो इतनी वायरल हो जाएगी और लोगों में पसंद की जाएगी। और आज लोगों में इसकी चर्चा है, और मैं रेखा को आपको शुभकामनाएं आपको और किस तरह के बधाई। रिस्पॉन्स आ रहे हैं इस तस्वीर पर? आपको किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? देखिए, हम रेखा को तो पहचान पा रहे हैं, लेकिन पीछे अलका लांबा मैं हूँ, मेरे हेयर स्टाइल को लेकर लोग मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि ये आप हैं। सो मैंने कहा, मैं डायना से बहुत इंस्पायर रही, और मेरा हेयर स्टाइल वैसे ही था, और इंदिरा जी की तरह मैं दिखना चाहती थी, ये सब चीजें। तो ये मैं ही हूँ करके जो है। बट उन्होंने कहा, अपने कॉलेज के मेरे कुलीग्स जो अभी अमेरिका में भी चले गए, देश के दुनिया के कोनों में हैं, ये तस्वीरें उनको, खुद उनको भी 30 साल पीछे ले गई कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ते थे, That, मेरे लिए that, वोट that's किया। how या leadership inspires. मैं कहूँ that's या how या leadership inspires. और या और मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात है मतलब कि हम 4 लोग जीत कर आए थे, दो हम लोग महिलाएं थी, रेखा और मैं, और 2 पुरुष थे। लेकिन मुझे खुशी है कि उन चारों में हम दोनों की जर्नी लगातार 30 साल का संघर्ष, उतार चढ़ाव, चुनाव देखते हुए भी अभी तक जारी है। बाकी 2 कुलीग और थे हमारे, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, मुझे भी मालूम, अभी वो राजनीति में है नहीं क्या, बट मुझे खुशी है कि रेखा ने इस जर्नी को जारी रखा, और आज महिलाएं जो है आगे बढ़कर साबित कर पा रही हैं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखना, क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हैं वो वक्त या अलग होता है, वो जुनून अलग होता है ना, वो जोश अलग होता है कि चुनाव बिल्कुल जीतना है। मतलब वो एक छोटी इकाई से, हालांकि आप आज के दौर में तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को छोटी इकाई आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी उस समय लड़कियां जिस तरह से निकल कर आगे आ रही हैं, महासचिव और अध्यक्ष पद पर पहुंच रही हैं, राइट। उस जर्नी से लेकर आज जब आप रेखा गुप्ता को देख रही हैं कि वो मेरे साथ में शपथ ले रही थी, फिर देखिए बिल्कुल शालीमार बाग से पहले 2 बार तो चुनाव हारी, लेकिन आप फाइनली जीती हो बिल्कुल वहां से, बिल्कुल फर्स्ट टाइम एमएलए बिल्कुल। बनी, और आपके साथ वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। एज ए बिल्कुल कलीग, एज ए मैं कहूँ कि सहपाठी, एक यूनिवर्सिटी से निकलते हुए जब आप इस जर्नी को देखती हैं, हाउ डू यू सी इट? मेरी और रेखा की जो जर्नी 30 साल की है, विश्वविद्यालय 20 साल की उम्र से अब यहाँ पहुंच गए हैं, ये निरंतर एक साथ चलती रही। वो भी बीजेपी की महिला मोर्चा में है, मैं भी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वो पार्षद रही, मैं विधायक रही 10 साल पहले, 2015 से 20 तक। तो एक जर्नी संगठन की और विचारधारा की है मेरी और रेखा की। जब हम एक ही साथ कैंपस में थे, तो विचारधारा को लेकर हमारे हमेशा टकराव रहते थे। एबीवीपी के 3 लोग जीत कर आए थे, मैं अध्यक्ष अकेली जीती थी एनएसवाई से। तो आरएसएस के लोगों को बुलवाना, आरएसएस की विचारधारा पर लेक्चर करवाना, और उनकी विचारधारा, और मेरा गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधी की विचारधारा, उससे हमारा काफी लड़ाई था, लड़ाई है, और संघर्ष लड़ाई रही, विचारधारा की लड़ाई है। पर रेखा और मेरी एक सहमति बनी थी कि हम दोनों महिला हैं, और हम लोग खुद स्टूडेंट है, कैंपस में है, 20 साल की है हम भी, और हमें कैंपस को गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, गर्ल्स के लिए सुरक्षित करना है। इस पर हमारी बात होती थी। गर्ल्स को गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाने चाहिए, गर्ल्स यूथ स्पेशल बनाई जानी चाहिए, गर्ल्स कॉलेज, इन सब पे हमारी बात होती थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी बीजेपी से थे,
तो मैंने एक बार उनसे समय ले लिया, रेखा को बोला कि तुमको चलना है, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी मुख्यमंत्री ने समय दिया है, तो दोनों चलते हैं। और रेखा मेरे साथ गई, और देश में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी समय लिया कि केंद्रीय विद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय, वहां पर भी चलते। तो ये था कि विचारधारा की लड़ाई हम जब तक लड़ते थे, लेकिन हमने एक साल अपनी पढ़ाई खुद की भी की, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में थे हम, लेकिन उसको भी लड़ा। तो एक यादगार पल रहे, जिसको आज मैं 30 साल बाद दोबारा आपसे बात कर रही हूँ, तस्वीरें देख रही हूँ, पूरी एल्बम खंगाल रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। एक प्राउड फील होता है कि महिला, हम लोग इस आज खासतौर से रेखा की एक शुभकामनाएं, बधाई होगी, वो कामयाब होगी तो दिल्ली कामयाब होगी। इसलिए मेरी शुभकामनाएं कि वो कामयाब हो, और बीजेपी उन्हें पूरी तरीके से आजादी दे काम करने की, क्योंकि एक बार टेन्योर बीजेपी को एक ही बार मिला। 28 साल पहले 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज आई, और उसके बाद 28 साल का लंबा इंतजार आप देख रहे हैं। तो अगर उन्हें 5 साल मिलेंगे, काम करने दिया जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आइडियोलॉजिकली फाइट थी, फाइट है, लेकिन अगर रेखा गुप्ता ये एक पल के लिए भूल जाए कि वो महिला मोर्चा में आरएसएस, वो बीजेपी इस विचारधारा से आती है, वो अगर साइड पर रखे और दिल्ली की संवैधानिक प्रत्याश शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री है, तो मुझे लगता है दिल्ली का विकास, हर एक को साथ लेने की बात, वो उसको प्राथमिकता अगर रखेंगे तो सहयोग लेने में हमारे जैसों से भी वो कामयाब होगी। लेकिन अगर विकास साइड पे रख दिया जाएगा और विचारधारा को लेकर हावी हो जाएंगे कि किसी का, तो वो मुझे लगता है परेशानी। इनफैक्ट मैं इसी विषय पर अब आने वाली थी, क्योंकि देखिए ये तो हमने इतिहास के झरोखे में 30 साल पहले झांका, और एक बड़ा ही सुंदर और मासूम क्षण हमारे सामने निकल कर आया, जहाँ पे दो युवा चेहरे जो है जीवन में, पॉलिटिक्स में एक ऐसी शुरुआत कर रहे हैं। आई डोंट नो उस समय आपके क्या सपने थे, क्या एस्पिरेशन थी, या आपने सोचा था कि नेशनल पॉलिटिक्स में हम जब आएंगे तो मतलब हमारा सफर कैसे आगे बढ़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे ये टॉपिक। लेकिन आज जब हम ये देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले कई सोशल मीडिया पोस्ट रेखा गुप्ता जी की भी वायरल हो रही है, जो उनके पुराने ट्वीट्स आ रहे हैं या पुरानी पोस्टें आ रही हैं, और उस पर एक अलग तरह का क्रिटिसिज्म और आलोचना चल रही है। कल तक वो माहौल था कि चलिए इन अ वे एक वाइब थी कि ठीक है भाई, दिल्ली में अब एक फीमेल चीफ मिनिस्टर आ रही है। देश में अभी देखा जाए तो ममता बनर्जी हैं बंगाल में, और उसके बाद दिल्ली में अब एक दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी, तो वो आधी आबादी के लिए अलग तरह का प्राइड का विषय था। लेकिन जिस तरह का क्रिटिसिज्म उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट पर अब आ रहा है, क्या नजरिया होना चाहिए देखने का इसे? और ये सवाल मैं आपसे कांग्रेस के नेता होने के नाते नहीं पूछ रही हूँ, महिला होने के नाते पूछ रही हूँ, दिल्ली वासी होने के नाते भी पूछ रही हूँ, और एक सहपाठी होने के नाते, कलीग होने के नाते भी पूछ रही हूँ। मीनाक्षी, इतिहास में कुछ घटनाएं होती हैं जो आपका भविष्य तक पीछा करती है और आपको कटघरे में खड़ा करती है। मुझे भी मालूम है, मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं महिला हूँ, मैं कुछ भी करूंगी, 10-20 साल बाद वो चीजें, आज का डिजिटल वर्ल्ड है, आ जाएंगी आपके सामने। सेम रेखा के साथ ही हुआ है। रेखा पार्षद रही, और पार्षद के होते हुए उन्होंने सदन के अंदर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, माइक उछाल रही है, बाइक तोड़ रही है, अग्रेसिव हो रही है, हिंसक हो रही है। ये उन्होंने किया क्योंकि शायद उनकी पार्टी ने, या बीजेपी आरएसएस का जो तरीका है उसको कहा गया, उन्होंने किया। जो आज वीडियो सामने आ रहा है कि जब वो पार्षद थी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा अभी कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि उन्हें भी नहीं ऐसा कभी हुआ था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी। पहली बार पार्षद, पहली बार विधायक, सीधा मुख्यमंत्री, उनको भी नहीं पता था, शायद उनको नहीं पता था, इसलिए वो काम कर गई जो आज उनका फीचर करना है कि आप एक जिम्मेदार नेता हो, पार्षद महिला थी, और आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अलका लांबा के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मैं दिल्ली में, और दिल्ली में मैं अपना और दिल्ली का भविष्य अपने में देखती हूँ। आज नहीं तो कल मेरा रहता है कि मैं दिल्ली को उस स्तर पर जाकर जो है उसकी सेवा करूं, उसको उसमें बदलाव लाऊं, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाऊं। इसलिए मेरी हर आचरण, मेरा व्यवहार मुझे इस चीज के लिए वापस जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि हमें एक आदर्श नेता होना है। हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है कि जो एक आदर्श नेता उस सर्वोच्च पद पर पहुंचकर हमारे सवाल हम पे खड़े किए जाए। क्योंकि अभी मैंने देखा है, रेखा गुप्ता जी ने अपना निजी ट्विटर हैंडल जो है वो अब लॉक कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की भाषा और ट्वीट्स किए थे, वो सारे ऑन रिकॉर्ड थे, लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और उनसे अब जवाब मांग रहे हैं। मैं नहीं मानती कि रेखा बदल गई होंगी, पर उन्हें बदलना होगा। मुझे मालूम है उनकी विचारधारा क्या है, जिस तरह के उन्होंने ट्वीट किए, जिस तरह के कमेंट किए, वो उनकी सच्चाई है, वो आरएसएस की सच्चाई है, वो उनकी विचारधारा है, वो इसी तरह काम करते हैं।
लेकिन अब उन्हें उससे ऊपर उठना होगा, क्योंकि एक संवैधानिक पद की वो आज शपथ लेने वाली है। वो दिल्ली और दिल्ली के लोग, उसका विकास उनकी प्राथमिकताओं पर होना चाहिए। उनकी विचारधारा, उनकी अच्छा, मुझे धार्मिक आस्था मुझे ये एक बताइए कि निजी है, आपने उसे वही तक रखे। जी, हाँ आपने जी। क्योंकि आप लोग तो कॉलेज टाइम से साथ में निकले, यूनिवर्सिटी के समय से साथ में निकले। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 30 साल पहले का वो वक़्त, क्या उस समय राजनीति में वो बिटरनेस थी जो बिटरनेस आज की तारीख में भाषा में है? अब देखिए ये बड़ी अजीब बात है कि उनके जो पुराने ट्वीट्स हैं वो निकाले जा रहे हैं और उस पर बात हो रही बिल्कुल। है और होगी भी, क्यों नहीं होगी? जब वो चीफ मिनिस्टर बिल्कुल पद पर अब आ गई हैं, तो लोग फिर आगे-पीछे सब चेक करेंगे और सब तरह की बातों पर होगा। डिस्कशंस भी होंगे। लेकिन यही वो पब्लिक लाइफ की ज़िम्मेदारी है शायद, जिसको आपको निभाना पड़ता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि रेखा जी पहले भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया करती थी जिस समय वो पॉलिटिक्स में थी, आप जिस समय उनको करीब से देख रही थी? देखिए, उस समय नहीं था। उस समय वैचारिक मतभेद और हमारी एक संघर्ष रहेगा, वो था। लेकिन गरिमा गरिमा के भीतर रहे, गरिमा के भीतर। आज हम देख रहे हैं जो व्यवहार, आज मैं फिर कह रही हूँ, महिला पार्षद के तौर पर सदन में उनका वीडियो जो वायरल हो रहा है, कि सरकारी संपत्ति को कितनी वो हिंसक हो रही है, होकर उसको नुकसान कर रही है, और सब कुछ हो रहा है। अब वो मुख्यमंत्री के पद पर आ रही है और उनका वो आज भी उनका पीछा करता रहेगा। जब विपक्ष अगर सदन में ऐसा ना करे, मैं तो यही चाहूंगी, पर अगर कोई सदन में विपक्ष का सदस्य इसी तरह का व्यवहार करेगा, तो रेखा जी के पास क्या जवाब होगा ये मुझे नहीं मालूम है। पर मुझे लगता है कि उनको अब अपने में बदलाव लाना होगा, बदलाव लाना होगा। अब वो दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री होने जब जा रहे हैं। चलिए अब वही बात है कि अब अवसर उनके पास है, अवसर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बातें तो बिल्कुल। स्पाइडरमैन फिल्म के डायलॉग से भी निकल कर आती हैं, ट्रू। लोग बड़ी बात ट्रू। करते हैं उसकी। लेकिन मुझे बताइए, अब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर वो बन गई हैं, तो एक महिला होने के नाते और एक फेलो डेलियाइट होने के नाते भी 3 बड़े चैलेंजेस जो आप रेखा गुप्ता के भीतर उनके लिए देखती है कि ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं जिस पर उनको अगले 6 महीने में कम से कम परफॉर्म करना होगा। देखिए, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि वो महिला है, और महिलाओं का सुरक्षा, है ना, बेटियों का सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है। तो राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो, एक महिला मुख्यमंत्री से उसकी उम्मीद की जाती है। वो मुख्यमंत्री बन गई है और बनते उनको जेड सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, वो पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। लेकिन क्या दिल्ली की बेटियां, महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी? ये मेरी पहली उनसे, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और दिल्ली की हूँ, दिल्ली से हूँ, और मुझे है कि सबसे पहला उनको ये माहौल बनाना है कि दिल्ली में कांताजी महिलाएं हो, बेटियां तो स्कूल कॉलेज में जाने वाली, उनके लिए हम एक सुरक्षित माहौल दें। उसके लिए वो जो प्रयास कर सकती हो उन्हें करने हमारा पूरा सहयोग रहेगा। दूसरा, यमुना सबसे बड़ा मुद्दा रहा। माँ यमुना, माँ गंगा के नाम पर राजनीति होती है और वोट मांगे गए। उस माँ यमुना का आज हाल क्या है? तो उम्मीद की जाती है, आज पता लग रहा है मशीनें भी पहुंच गई हैं और उसके बाद सब माँ यमुना की आरती में जाएंगे। सब 10 साल से देख रहे हैं, करोड़ों रुपए का फंड हो रहा है, बातें हो रही है, लेकिन यमुना साहब ने। सो दूसरा मुझे लगता है महंगाई, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा। चौथा, बेरोजगारी, महंगाई 2,500 महिलाओं को देना है। 8 मार्च महिला दिवस आ रहा है, उम्मीद करते हैं आज शपथ लेंगी और पहला कैबिनेट का फैसला होगा कि मार्च से महिलाओं को महंगाई से राहत मिलेगी। 2,500 बीजेपी की घोषणा है, वो मिलेगा। बेरोजगारी, नगर निगम दिल्ली हो या दिल्ली सरकार में सरकारी पक्के पद, नौकरियां खाली पड़ी है, उन्हें तुरंत भरने का काम हो, उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दे, ये हमारी मांग है। तो ये है महंगाई, बेरोजगारी, यमुना, महिला सुरक्षा और विकास के मुद्दे 5। मुझे लगता है अगर वो ईमानदारी से काम करेंगी, कोई कारण नहीं है बहानों का। केंद्र में उनकी सरकार है, पूरा समर्थन है, उनके सहयोग से बन रही है। वो एलजी के है, मुख्यमंत्री खुद है, और अब तो नगर निगम भी जिस तरीके से शिफ्ट मैं देख रही हूँ, आम आदमी पार्टी के पार्षदों का बीजेपी होने जा रहा है, मेयर भी बीजेपी का हो सकता है। तो अब कोई बहाना नहीं है, पिछली सरकारें या आम आदमी पार्टी, अब कोई नहीं। अब उनको करना होगा, या तो वो करेगी और रहेगी, और या फिर वो ही 3 मुख्यमंत्री हमने देखे बीजेपी की कई सरकारों में बनते हुए। सो यहाँ पर भी मुझे लगता है कठिन रहेगा उसका सफर, पर मेरी शुभकामना है कि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करे, कामयाब हो, तो दिल्ली भी कामयाब हो। चलिए, आज अलका जी आपसे बात करने का भी यही उद्देश्य था, क्योंकि जब आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर गई तो ऐसा लगा कि अगर राजनीति में आज भी ऐसे लोग हैं और ऐसा भाव है कि जहां पर अपने प्रतिद्वंदी को भी बधाई दी जा रही है और एक ऐसी पुरानी तस्वीर के साथ दी जा रही है जो अपने आप में एक पर्सपेक्टिव देती है, तो मुझे लगता है इसकी तारीफ होनी चाहिए। तो उसके लिए आप तारीफ की पात्र हैं। और बहाने के लिए एक ऐसी चर्चा हुई जहाँ पर महिलाओं के इशू पर पॉलिटिक्स में उनको किस तरह से और मजबूती से लाना है, तो एक दिलचस्प चर्चा हुई। इसके लिए हमें समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।